Hello students, welcome in science class 6. Today we are going to discuss some question answers related with the lesson number 9. The name of the lesson is the living organism and their surrounding. In previous video we have already finished our lesson and keyword summary related with the lesson. So let us start your question number 1. What is a habitat? अब habitat क्या है? habitat क्या होता है? जहाँ पे ये जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं उस जगह को बोलते हैं habitat. The surrounding place, plant, where plant and animal live, survive and reproduce is called their हैबिटेट. मतलब प्लांट और एनिमल्स की रहने की जगह जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, मतलब रहते हैं और वहीं पे उनका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उनके तरह ही नए एनिमल्स तैयार होते हैं, उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? ये जो कैक्टस होता है, डेजर्ट प्लांट है, ये वो डेजर्ट में कैसे खुद को अडाप्ट करता है ये आपको बताना है. तो उसके कुछ अडाप्टेशन फीचर्स है जिसकी हेल्प से वो कैक्टस डेजर्ट में अडाप्ट करता है. तो आंसर हम लिख सकते हैं द अडाप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डेजर्ट इज लाइक द फर्स्ट वन इज द लीफ इज मॉडिफाइड टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. लीफ क्या होती है? मॉडिफाई होती है स्पाइंस में. स्पाइंस मतलब कांटों में. ये ऐसा किस लिए होता है? ट्रांसपिरेशन मतलब टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे रिमूवल ऑफ वाटर जो रहता है उस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. तो उससे कम से कम ट्रांसपिरेशन हो, इसलिए ये जो कैक्टस है वो क्या करता है, उसमें लीफ नहीं होते, उसकी जगह पे क्या होते हैं? स्पाइंस मतलब कांटे होते हैं. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम्स. अब हमने देखा कि जो कैक्टस है उसमें लीव्स नहीं होते, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्टेम्स में कैरी आउट की जाती है, क्योंकि उनकी स्टेम्स क्या होती है? ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं. नेक्स्ट इज The stem is covered by thick waxy layer that helps to retain water. ये जो स्टेम होती है वो कवर होती है, उसमें एक कोटिंग होता है उसके ऊपर जो कि थिक वैक्सी लेयर होती है, और ये वैक्सी लेयर क्या करती है? वाटर को रिटेन करने के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट इज कैक्टस हैव अ रूट्स दैट ग्रो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. अब ये जो कैक्टस है उसके रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत डीपली होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब कर सके. ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड देखा कि किस प्रकार जो कैक्टस है वो खुद को अडाप्ट कर लेता है डेजर्ट में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच enables अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड. जो स्पेसिफिक फीचर डेवलप होता है प्लांट और एनिमल्स में उनके हैबिटेट में, तो उसको बोला जाता है अडाप्टेशन. ओके, तो fill in the blanks is adaptation. Second is the habitat of the plant or animal that live on land are called, उनको हम क्या बोलते हैं? terrestrial habitat. उनको बोलते हैं terrestrial habitat. Okay, the habitats of plant and animal that live in water are called, जो पानी में रहते हैं ऐसे प्लांट और एनिमल को क्या बोला जाता है? उस हैबिटेट को
हम बोलते हैं उसको एक्वा, एक्वा मतलब पानी, तो उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। ये होता है एक्वेटिक हैबिटेट। नेक्स्ट इज सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। ये क्या है? एयर, वाटर और सॉइल, ये क्या है? दीज आर द अबायोटिक फैक्टर्स। Next fill in the blanks is changes in our surrounding that makes us respond to that, them are called। उसको क्या बोला जाता है? जब चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जब हमें कोई रिस्पॉन्ड देना पड़ता है, तब उसको बोला जाता है स्टिमुलाई। ओके, तो इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं? अब नीचे एक लिस्ट दी हुई है, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग हैं, मतलब जिनमें लाइफ नहीं है। पहला है प्लॉ, मशरूम, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, वाटर हाइसिंथ, ये एक प्लांट है, और ये है अर्थवर्म। तो इनमें से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। तो पहला है प्लॉ, ये जो प्लॉ है मतलब जो नांगर हम जिसको बोलते हैं वो है, तो ये नॉन लिविंग है। मशरूम में हमने देखा है उसमें जान होती है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई, तो उसमें जान होती है, इसका मतलब वो लिविंग है। जो सिलाई मशीन है, सीविंग मशीन, तो उसमें भी ये एक मशीनरी है जिसमें जान नहीं होती, लाइफ नहीं होती, तो ये नॉन लिविंग है। रेडियो, फिर है बोट, ये भी नॉन लिविंग है। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ ये एक प्लांट है, तो इसका मतलब प्लांट है तो उसमें लाइफ है। उसके बाद में है अर्थवर्म, अर्थवर्म भी एक एनिमल है। ओके, तो इसलिए इन दोनों में भी लाइफ है, तो ये लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको क्या करना है? कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनकी ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो कि नॉन लिविंग है। जैसे कि जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताने हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। आंसर इज कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स दैट शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कार क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उनमें 2 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो शो करता है कि वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मूविंग और उसको एनर्जी लगती है। अ कार कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसका मतलब मूवमेंट जो है ये लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में ऑल्सो इट रिक्वायर्स एनर्जी जस्ट लाइक लिविंग थिंग्स, और ये जो कार है उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि लिविंग थिंग्स को हमें खाना चाहिए होता है, उसी तरीके से कार को फ्यूल चाहिए होता है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग है, नीचे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो एक बार लिविंग थिंग का पार्ट है, मतलब वो एक लिविंग थिंग से बनाई गई नॉन लिविंग थिंग है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, लिस्ट दी है। बटर है, लेदर, सॉइल, वूल, कुकिंग गैस, एप्पल, रबर। तो आपको बताना है कि जैसे है ये बटर, बटर हमें किससे मिलता है? काऊ से। तो काऊ क्या है? एक लिविंग थिंग से मिला। लेदर, लेदर हमें, लेदर जो है हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स से, मिक्सचर से। उसके बाद में है सॉइल, सॉइल क्या है? एक ऑलरेडी नॉन लिविंग है और वो नॉन लिविंग ही है, उसका कोई भी पार्ट लिविंग नहीं है। नेक्स्ट इज
वूल, वूल हमें शीप से मिलती है, तो वो शीप क्या हुआ, लिविंग थिंग है, और हमें वूल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट इज कुकिंग गैस। अब कुकिंग ऑयल या फिर कुकिंग गैस, जो कुकिंग ऑयल है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो प्लांट क्या हुए, लिविंग थिंग है, और कुकिंग ऑयल जो है नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद में है एप्पल। एप्पल हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन एप्पल नॉन लिविंग थिंग है। रबर, रबर हमें रबर के प्लांट से मिलता है जो कि लिविंग थिंग है, और अब रबर जो हमें बन के मिला है वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन फिनिश किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको क्या करना है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं लिविंग थिंग्स के। जैसे कि ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, साइज में इंक्रीज होना, बढ़ना। नीड फूड, खाने की ज़रूरत होना। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, जो हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो प्रोसेस, वो भी लिविंग थिंग में पाई जाती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि अपने सराउंडिंग में कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट इज जो लिविंग थिंग्स है वो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब गेटिंग रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल, ये भी लिविंग थिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट इज मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना या फिर कोई स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना, इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग थिंग्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। यहाँ पे हिंट भी दी है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों होती है ग्रासलैंड एनिमल्स को वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो वहाँ पे स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि प्रीडेटर से खुद को एस्केप करना और या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना प्रे बनने से। ओके, लेट अस स्टार्ट आंसर। इन ग्रासलैंड मेनली ग्रासेस आर फाउंड, ट्रीज आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। हमने देखा है कि ग्रासलैंड में ज़्यादातर घास उगती है और वहाँ पे प्लांट जो है वो बहुत कम नंबर में होते हैं। प्रीडेटर्स सच एज लायन, टाइगर एक्सेट्रा दैट फीड अपॉन अदर एनिमल्स आर कॉमनली फाउंड इन दीज रीजन्स। जो प्रीडेटर्स होते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर्स है, जो शिकार करते हैं और वो उस शिकार पे ही डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं खुद के फूड के लिए। It is very easy for these predators to locate their prey in the grass. इसलिए उनको बहुत इजी होता है, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं, सिर्फ घास होती है, इसलिए उन्हें इजी होता है प्रे को घास में ढूंढना, लोकेट करना, टू लोकेट their prey in the grass. Therefore, to protect themselves from these predators, animal adapt themselves by increasing their speed. इसीलिए खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, खुद की स्पीड बढ़ा लेते हैं और ये जो एडाप्टेशन फीचर है ये डेवलप कर लेते हैं खुद के अंदर। द इंक्रीज स्पीड ऑफ द एनिमल हेल्प्स द वीकर एनिमल टू एस्केप देयर प्रीडेटर्स, thereby protecting themselves and increasing the chances of their survival. ये जो स्पीड होती हैं एनिमल्स को क्या करती हैं, हेल्प करती है, मतलब जैसे प्रीडेटर्स को हेल्प करती है कि जो वीकर एनिमल है उनको जल्दी से कैच कर ले, और जो अदर एनिमल्स है जैसे प्रे दूसरे जो है उनको खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए भी स्पीड इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी वजह से फिर चांस बढ़ जाता है, अगर वो ज़्यादा स्पीडली भाग गए तो वो उनकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रासलैंड में जो स्पीड इम्पॉर्टेंट क्यों होती है एनिमल के सर्वाइवल के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन लेसन इस क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए
और ये लेसन भी यहाँ पे फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।